Let's go. सुबह के बज रहे हैं 5:45 और हम लोग निकले हैं अभी कृष्णेश्वर मंदिर के लिए। रात को हमने स्टे यहीं पे VITS में किया है और हम 2 बाइक्स लेके निकले। अभी मेरे बाइक पे निकले हैं फ़िलहाल। यहाँ पे एक मैराथन है करके, जो नॉर्मल रोड्स है वो बंद है। शायद एक साइड की ट्रैफिक खुलेगी। हे कसलं आहे रे? औरंगाबाद स्टेशन। अच्छा, खूबसूरत है रेलवे स्टेशन। तो हम लोग अभी कृष्णेश्वर मंदिर पहुंच गए। सॉरी, मैंने आपको आते वक्त ज़्यादा रूट नहीं दिखाया क्योंकि अंधेरा था और थोड़ा घाट रास्ता था, मगर रिटर्न जाते वक्त मैं आपको वही पूरा रूट दिखाऊंगा। अभी हम लोग कहीं तो हमारा शूज़ और सब रखने का इंतज़ाम करते हैं और अंदर कैमरास अलाउड नहीं है। तो आते वक्त मैंने ज़्यादा कुछ आपको दिखाया नहीं क्योंकि अंधेरा था और घाट रास्ता भी था और हम लोग ने जैकेट्स नहीं पहने थे तो भी ठंड लग रही थी, तो एकदम आराम से आए। और अभी हम लोग मंदिर के बाहर तो पहुंच गए। कैमरास और अंदर अलाउड नहीं है। मैं आपको मंदिर इस ज्योतिर्लिंग की स्टोरी भी बताऊंगा। पहले हम दर्शन लेके आते हैं, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। हर हर महादेव ट्रैवलर्स। तो मैंने और हेमंत दादा ने दर्शन तो कर लिए और अभी जाके बाइक ले लेते हैं या फिर हम लोग शायद नाश्ता करते हैं और यहीं पे वहीं पहुंच के आपको ना स्टोरीज़ बताते हैं। गंदा कैसे लगा? वैसे गंदा अच्छा लगा था एक छोटे बच्चे ने, बट यहाँ पे ना कुछ रैकेट्स है, उनसे थोड़ा सावधान रहो क्योंकि पहले आपको आएंगे बच्चे ये गंदे लगाने के लिए। चलो आप उनको 10 रुपये दे देते हो, ठीक है, बट ये रैकेट बताता हूँ क्या है। वो बच्चा आपको बोलेगा कि मुझे ना नोटबुक और पेन खरीद के देना। पैसे नहीं चाहिए बोलता है खुद से। हाँ, पेन दो बोलता है। एक नोटबुक और पेन दो करके बोलेगा। आपको लगा रहे हो आप भगवान के यहाँ पे आए तो थोड़ा सा दया भाव है, और बच्चा अगर नोटबुक और पेन मांग रहा है तो चलो खरीद के देते हैं। फिर थोड़ा उससे बोलते चलो ले के देता हूँ, तो वो आके बोलेगा कि नहीं मेरे को 6 नोटबुक चाहिए, बराबर। और मैं आपको दुकान भी दिखाता हूँ कहाँ से लेना है। तो ये रैकेट है और ये आज हमारे साथ हुआ है। हमारे साथ हुआ है। फाइनली हम लोग ने वो 6 नोटबुक्स नहीं खरीदे, इसके लिए उसका 10-10 रुपये दिए एक टीका लगाने के, और वहीं पे ख़त्म हो गया। देखो ये और एक बंदा आ गया ये सब लगाने के लिए। ताई मला 500चे सुट्टे दे. नाही दादा मला एवढं जाडी शोध अच्छा 250 किती लोकांना नाही सुट्टे गोणीचे तुमच्या चलो मैं ब्रेकफास्ट टेबल पे जाता हूँ और आप लोगों से बातें करता हूँ और स्टोरी भी बताऊँगा। सो ट्रैवलर्स, दर्शन हो गए जैसे मैंने बताया। ब्रेकफास्ट टेबल पे ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने पोहे खाए। सॉरी आपको दिखाना भूल गया क्योंकि और बहुत भूख लगी थी, खा गए फटाफट आके। अभी इट्स टाइम फॉर द स्टोरी ऑफ कृष्णेश्वर। सो स्टोरी ऑफ कृष्णेश्वर इज बेसिकली स्टोरी ऑफ कंपैशन। मतलब क्या, आपको ये स्टोरी समझ के आपको समझ में आ जाएगा। देखो इस जगह में ना एक कपल रहा करते थे, सुदेहा एंड सुकर्मा। ओके, दोनों की लाइफ अच्छी चल रही थी, बट एक ही कमी थी उनके लाइफ में कि उनको कोई बच्चा नहीं था। देवर ब्राह्मण कपल एंड उनको कोई बच्चा नहीं था यहाँ पे। तो सुदेहा ने क्या कहा कि रिक्वेस्ट की अपने पति से कि आप मेरी सिस्टर के साथ शादी कर लो। उस सिस्टर का नाम था ग्रीष्मा ना रे, कृष्णा। तो कृष्णा जो थी वो महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोज़ महादेव की पूजा करती। उनकी शादी हो गई सुकर्मा के साथ, और वो रोज़
नित्य नियम से पूजा किया करती थी। रोज़ वो पिंड बनाती, लिंग बनाती थी और उसे एक तालाब में छोड़ती थी। 100 लिंग बनाती थी, शिवलिंग बना के उसे तालाब में विसर्जन करती थी। तो इतनी बड़ी भक्ति। तो शादी के कुछ महीनों में या कुछ वेरी क्विकली इनफैक्ट उनको एक बेटा भी हुआ। तब इनकी जो और ये दोनों बहनें सौतन हो गई हैं। तो अभी क्या हो गया कि जैसे बच्चा बड़ा हुआ तो जो पहली बीवी थी दैट इज़ सुदेहा, वो थोड़ी जलस होने लग गई उनके टूवर्ड्स कृष्णा नाम। तो और ये जलसी फिर वो बढ़ती गई। उनका बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होकर शादी हो गई। अभी उसके बाद उसकी जलसी और बढ़ती गई। उसे लगने लगा कि उसका महत्व घर में कम हो रहा है। तो एक दिन क्या किया उसने, सुदेहा ने, कि उसके बेटे क्या मर्डर कर दिया और उसके टुकड़े करके उसी तालाब में फेंक दिए जहाँ पे ये रोज़ कृष्णा जाके शिवलिंगों का क्या बोलते हैं उसको, विसर्जन करती थी। सो अभी जब सुबह ये पता चला कि ऐसा हुआ है तो कोहराम मच गया पूरा। और मगर कृष्णा ने अपनी पूजा कंप्लीट की और जाके शिवलिंगों को 100 शिवलिंगों को उस तालाब में छोड़ा। जैसे उस तालाब में छोड़ा, उसका बेटा उस तालाब से बाहर आया और पूरा वापस जिंदा होके वापस आया और शिवजी वहाँ प्रकट हुए। और तो शिवजी की दया से ये पॉसिबल हुआ। तो शिवजी वहाँ प्रकट हुए। तो रास्ते के साइड में बैठा हूँ ना, तो बहुत आवाज़ है। तो शिवजी वहाँ प्रकट हुए और पूरी सत्य बता दी कि किसने मारा उसको। और वो सुदेहा पे भी बहुत गुस्सा थे, तो वो उसको पनिश करने ही जा रहे थे। तो कृष्णा ने बोला कि नहीं, इसे माफ़ कर दो। तो शिव भगवान जो है बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि तुमको क्या चाहिए मांगो। ऐसी कंपैशन देखने को बहुत कम मिलती है। तो वो बोले कि आप यहीं पे बस जाइए हमारे पास। तो ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में यहाँ पे बस गए और तभी से इस ज्योतिर्लिंग का नाम हुआ कृष्णेश्वर। एंड दैट्स वाई मैंने कहा था कि दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ कंपैशन। कंपैशन कितना इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में, टूवर्ड्स एवरीवन, फ्रॉम द पर्सन फ्रॉम स्मॉलेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस सोशल स्ट्रक्चर टू द हाईएस्ट। सबको एक दूसरे के प्रति कंपैशन होना चाहिए। कंपैशन रहता है तो एवरीथिंग रिमेन्स पीसफुल। होप यू लाइक द स्टोरी। ओके, अभी वापस आपको मिलता हूँ मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप पे। और ये जो रूट है, अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से एलोरा केव्स में। वहाँ पे एक कैलाश टेम्पल है जो एक पत्थर में कार्व किया गया है, वो दिखाता हूँ आपको। ऑलराइट, चलो मिलता हूँ आपको मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। तो अभी हम लोग मंदिर से निकल गए हैं और अभी जा रहे हैं एलोरा केव्स की तरफ। यहाँ पे एक कैलाश टेम्पल है, कट इनटू अ सिंगल रॉक। तो वो देखने जाएंगे। तो हम लोग अभी एलोरा केव्स आ गए थे। सामने ही मंदिर है यहाँ पे, जो एक ही वही हम लोग देखने वाले, बाकी केव्स नहीं घूमेंगे। और यहाँ पे टिकट काउंटर है। फॉर इंडियन सिटीजन्स इट इज़ 40 रुपीज़ and for foreign citizens it is 600 rupees. So if you need a guide, So, you can have official guide. okay, what is the price? Only 2. You want to see all this? No, we want to just go to Kailash. I want to see this and that famous paintings inside 2-3. That's all. Cave 32. In Cave 32, you will see paintings. Huh? Yeah. How much time it will take for us? Minimum 2.5 hours is sufficient to see Cave 16. Minimum 1 hour is sufficient to see Cave 16. Then we have Buddhist caves. Then we have Jain caves. तो हम लोग ने एंट्री कर ली है एंड वी आर वॉकिंग टू। हम लोग सारे केव्स नहीं देखने वाले, सिर्फ एक को कैलासा टेम्पल जो है विच इज़ कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक। ये रहा सामने।
दिख रहा है यहाँ पे। क्या पागल लोग होंगे जिन्होंने बनाया ना। दे हैव टू बी क्रेजी टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all.